Good morning students. So today we will do English worksheet number 13 dated 9/11/2020. तो ये जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमने पढ़ा है, जिनमें 3 डिग्रीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हम कुछ और नए तरीके के सीखेंगे जिससे कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बदलें, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेट अस कंटिन्यू एंड सी सम मोर वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। देखते हैं कुछ नए तरीके जिससे कि हम डिग्रीज को चेंज कर सकते हैं। एंड प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। नीचे एक्सरसाइजेस दी हैं, उसी को हम फिल करेंगे और सीखेंगे कैसे चेंजेस करते हैं। जो रूल नंबर सी है इसमें आपको खास ध्यान देना होगा। जैसे कि कोई पॉजिटिव डिग्री है, अगर कोई एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, उसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए, तब आप ये रूल फॉलो करोगे। 3 कंडीशन क्या है? इफ़ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है? ये जो ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के, वही पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर उस पॉजिटिव डिग्री में 1 सिलेबल हो, यानी वो शब्द अगर 1 सिलेबल हो, जैसे कि यहाँ पे हॉट लिखा है HOT, 1 सिलेबल का मतलब होता है अगर वहाँ पर एक सिंगल वॉवल साउंड हो। मैंने आपको बताया था 5 वॉवल्स के बारे में, AEIOU। अगर कोई वर्ड जब आप बोलते हो और इन साउंड जो है वो इन 5 लेटर्स की होती है, मतलब इन 5 में से कोई एक लेटर हो, जैसे कि यहाँ पर हॉट, O, यानी जो O है वो एक वॉवल साउंड दे रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक सिंगल यानी एक ही वॉवेल है, यहाँ पर एक ही वॉवेल साउंड आ रही है, तो वो कहलाती है 1 सिलेबल। क्लियर है? एक शब्द में जितने वॉवेल साउंड होंगे उतने ही सिलेबल होंगे। क्लियर है? तो अगर कोई पॉजिटिव डिग्री 1 सिलेबल हो, या फिर वो शब्द सिंगल कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होता हो। कॉन्सोनेंट यानी अगर इन 5 को छोड़ दें आप, इन 5 लेटर्स के अलावा आपके 26 में से जो लेटर्स बचते हैं, 26 अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं, उनमें से अगर इन 5 को छोड़ दें और बाकी जो बचे हुए होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट पे एंड होता हो, जैसे कि हॉट में टी पर ये ख़त्म हो रहा है, तो टी क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? और उसमें शॉर्ट, मतलब जो कॉन्सोनेंट है उससे ठीक पहले क्या आना चाहिए? एक वोवेल आना चाहिए। तो देखिए HOT में टी तो कॉन्सोनेंट हो गया और टी से पहले क्या आ गया? ये O, जो कि क्या है? एक वोवेल है। क्लियर है? सिंगल वोवेल है, ठीक है। तब आप कैसे चेंज करोगे? तब आप उस आखिरी कॉन्सोनेंट को यानी इस टी को डबल कर दोगे अपनी तरफ से, और उसमें ER या फिर EST ऐड करके हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एडजेक्टिव हॉट इज ए वर्ड ऑफ 1 सिलेबल। बिल्कुल ये 1 सिलेबल हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल O है, ठीक है, और हॉट यानी एक ही वोवल साउंड है, इसलिए 1 सिलेबल है। एंड्स इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट T, ये T पर ख़त्म होता है तो सिंगल कॉन्सोनेंट हो गया। सिंगल मतलब एक ही कॉन्सोनेंट है T। एंड हैज़ 1 शॉर्ट वोवेल O बिफोर इट, और इस T से पहले एक वोवेल आ गया O। सो द कॉन्सोनेंट T इज डबल। तो हम क्या करेंगे? चेंज करते वक्त इस T एक और T ऐड कर देंगे, डबल T बना देंगे। फिर उसमें ER या फिर EST लगाएंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हो तो ER लगा दो, अगर सुपरलेटिव बना रहे हो तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? EST लगा देंगे। क्लियर है? EST लगा देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। देख लीजिए कैसे लिखा है। अब फैट, FAT, फैट। फैट में आप देखिए ए वॉवल साउंड है तो सिंगल हो गया, तो 1 सिलेबल हो गया। ये T पर ख़त्म होता है, T कॉन्सोनेंट है, और T से ठीक पहले A आ गया, तो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर आ गई। अब हम जब चेंज करेंगे तो कैसे बनाएंगे? पहले आप लिख लो यहाँ पर फैट, पहले आप ये वर्ड लिख लो। अब हमें T एक और ऐड करना पड़ेगा, देन E और R, तो ये बन गया कंपैरेटिव। अब चलिए सुपरलेटिव बनाएंगे। पहले लिख लीजिए फैट, फिर एक और T लगाएंगे EST,
टी, फैटेस्ट। सिमिलरली थिन, थिन में देखिए ये वर्ड एन पर खत्म होता है, एन एक कॉन्सोनेंट है, सिंगल कॉन्सोनेंट, एन से पहले आ जाता है आई, आई एक वॉवेल हो गया, दो कंडीशंस हो गई। और जब आप इस वर्ड को बुलाते हो थिन, थिन, तो ई बीच में क्या आ रहा है, था के बाद ई, तो जो ई आ रहा है, आई से जो ई की साउंड निकल रही है, ये एक वॉवेल साउंड है। क्योंकि सिंगल है इसलिए ये वन सिलेबल हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे कंपैरेटिव, लिखेंगे पहले आप थिन लिख लीजिए, THIN। अब क्योंकि हमें कॉन्सोनेंट डबल करना है तो एक एन और लगा देंगे और फिर हम ER लगाकर इसे कंपैरेटिव बना देंगे। सिमिलरली THIN, फिर एक डबल एन हो गया, EST लगाकर हमने सुपरलेटिव बना दिया। बिग, BIG, फिर एक और जी लगा देंगे, ER बिगर, BIG, एक और जी लगाएंगे और EST लगाकर बना देंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है ये एक्सरसाइज आपकी? इस तरीके से आप और भी एडजेक्टिव्स को चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बस आप वो 3 रूल याद रखना। पहला कि जो एडजेक्टिव वर्ड है यानी जो शब्द है उसमें एक सिलेबल होना चाहिए, यानी एक ही वोवेल साउंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो एक ही सिंगल कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होना चाहिए। तीसरा कि उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले वोवेल होना चाहिए, तब आप ऐसे चेंज करोगे। अब सेकेंड आपकी जो डी एक्सरसाइज है, इसमें कह रहे हैं मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ 2 syllables एंड ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। मतलब अभी तो हम पढ़ रहे हैं ये सिंगल सिलेबल वाला, 1 syllable। अब अगर ऐसे शब्द जिनमें कि 2 syllable आ जाए या 2 से ज़्यादा syllable आ जाए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा वॉवेल साउंड्स हो, तब आप कैसे चेंज करोगे डिग्रीज को? तब हम वहाँ पर मोर लगा देते हैं या फिर मोस्ट। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री में ये जो पॉजिटिव डिग्रीज हैं इनसे ठीक पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी भी। देखिए यहां पर देख सकते हो ब्यूटीफुल लिखा है। अब देखिए ब्यूटीफुल को अगर आप बोलते हो ब्यूटीफुल, तो पहले तो ई आ गया, ई आ गया, BE ब्यूटीफुल। देन आप साउंड करते हो यू, फिर आप FUL में भी यू साउंड करते हो, तो ये 3 सिलेबल हो गए, 3 वॉवेल साउंड्स आ गए। इसलिए ये क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हम मोर या मोस्ट लगा रहे हैं। ये एक रूल है जो आपको याद करना है। यहाँ पर इन्होंने ब्यूटीफुल से ठीक पहले क्या लगा दिया, मोर, तो ये बन गया कंपैरेटिव। सिमिलरली सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने मोस्ट लगा दिया, तो ये बन गया मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट। देखिए आई इम, फिर आता है पोर्टेंट, PO एंड देन TA, तो 3 सिलेबल हो गए ना, 3 बार हम वॉवेल साउंड दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए मोर, मोर, और फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दीजिए इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी सी मैं लिख नहीं पा रही हूँ आप, लेकिन सही से इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाना, तो पहले यहाँ लिख दीजिए मोस्ट एंड देन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको इसी तरीके से सारी एक्सरसाइज करनी है। पॉपुलर, पॉपुलर लिख देना यहाँ पर पहले, ठीक है, पॉपुलर, देन यहाँ इससे पहले आ जाएगा मोर। सिमिलरली यहाँ पहले पॉपुलर लिख दो, और आपको क्योंकि चेंज करना है सुपरलेटिव में, तो यहाँ आ जाएगा मोस्ट। पहले आप उतार लो डिफ़िकल्ट दोनों जगह, और इससे ठीक पहले लिख लीजिए मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी मोस्ट डिफ़िकल्ट। देखिए याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो मोस्ट, और कंपैरेटिव बनानी है तो मोर। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब आ जाइए आगे, ये है आपकी लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस करनी है आपको, जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा और इसमें जो सीखा उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है फास्ट, फास्ट में हमने ER जोड़ दिया, फास्ट, EST जोड़ दिया, फास्टेस्ट।
हमने पिछले वर्कशीट में सीखा था अगर कोई वर्ड ऑलरेडी ई पर ख़त्म होता है तो हमें फिर सिर्फ आर या फिर एस टी जोड़कर इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए स्ट्रेंज, पहले आप पूरा वर्ड लिख लो स्ट्रेंज, फिर आप सिर्फ इसमें आर ऐड कर दो तो बन गया स्ट्रेंजर, ठीक है। और स्ट्रेंजेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आ गया मोस्ट फेमस, सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट फेमस। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री आप कैसे सोचोगे, ये लास्ट वर्ड जो होगा ना, जो एडजेक्टिव वर्ड होगा वही उसका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप लिख दोगे फेमस। और हमने अभी सीखा कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तब लिखते हैं मोर, तो मोर फेमस। ओके, ये हो गया मोर फेमस, ये फेमस आएगा यहाँ पर, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे फिट आ गया, हमने जो अभी एक्सरसाइज सी करी है उसी में ये सेम दिया हुआ फिट, FIT फिट। फिट में आई जो है वो वॉवल साउंड दे रहा है ई की, तो सिंगल हो गया, ये सिंगल सिलेबल हो गया। फिर टी पर ये खत्म हो रहा है, टी एक कॉन्सोनेंट है और टी से पहले आई आ गया, तीनों कंडीशंस आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे बनाया, FIT और डबल टी कर दिया ER। अब सिमिलरली आप कैसे लिखोगे, FIT डबल टी लग गया एंड देन EST, फिट टेस्ट। ओके, अब यहाँ प्रिटियर लिखा है तो स्पेलिंग आएगी प्रिटियर, प्रिटियर मतलब खूबसूरत। तो प्रिटी पॉजिटिव बनाने के लिए तो प्रिटी लिखोगे PRETTY। ओके, हमने सीखा था अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट वाई आ जाता है तो वाई हटाकर हम क्या करते हैं, वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, वाई लास्ट में आ गया, वाई हटाकर क्या करते हैं हम IER लगा देते हैं। तो जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, PRETTIEST कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, प्रिटीएस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है लाइट टेस्ट। अगर इस तरीके से आपको एक्सरसाइज आ जाती है एग्जाम में, अब यहाँ लाइट टेस्ट आ गया है तो इसका पहले आप पॉजिटिव लिख लो। पॉजिटिव क्या होगा, EST हटा दो इसमें से, तो क्या बन जाएगा, LIGHT। ठीक है, आप अगर इस वर्ड में से EST हटा दीजिए तो बचा हुआ पॉजिटिव डिग्री ही है, तो लाइट हो गया। अब कंपैरेटिव में हम क्या करते हैं, ER ऐड कर देते हैं, तो पहले तुम लिखो लाइट देन ER, तो ये बन गया आपका लाइटर। तो ऐसी आप एक्सरसाइजेज और करते रहिए फॉर द प्रैक्टिस। आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसमें इस तरह से दिया हुआ है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है, समझ कर करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।